हम देखते हैं आगे, ठीक है। देखो एक चीज, इसमें हम क्या करेंगे, सभी का डिफरेंस बताएंगे। अभी बताते हैं डिफरेंस क्यों बताएंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या है। लाइसिस मतलब होता है, जैसे देखना बहुत जगह तुम लोग को टॉमी लिखा रहेगा, TOMI, लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसका बायोलॉजी में या तो इन्फ्लामेशन, ब्रेकडाउन, ठीक है ना, या कटिंग वगैरह से रिलेटेड हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्शन। श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब लूजेस वाटर थ्रू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस के कारण क्या होगा कि सेल अपना पानी क्या करेगा, इन्वायरमेंट में निकालेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, अब ये नया टर्म आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये एक तरह का साइटोप्लाज्म ही है। क्या है, एक तरह का साइटोप्लाज्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होता है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो श्रिंकिंग कैसे हो रहा है, ये आउटर वाला है सेल वॉल, ठीक है। ये जितना भी है ये सारा सेल वॉल है, उसके अंदर वाला ये प्रोटोप्लाज्म है। ये देखो धीरे धीरे क्या था, सेल वॉल के पास था, सेल वॉल से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, क्या हुआ, श्रिंक कर गया। तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। सेल वॉल हम लोग को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी क्या है, ए टर्जिड नेचर, टर्जिड याद रखना, ये टर्म हम लिखा है खास करके। ये टर्जिड है क्या, सिंपल समझो, एक बलून ले लो, सिंपल समझना, एक बलून है, उसको सेल मान लो, ठीक है। उसमें तुम पानी भर दो, सेम एज वर्क करेगा सेल की तरह। सेल में भी अंदर लिक्विड वगैरह भरा हुआ होगा। तो जब हम बलून में पानी एक्स्ट्रा डालते जाएंगे तो उसका एक थ्रेशोल्ड होगा ना कि उतना ही पानी वो सह सकता है। तो वो जो एक्सपेंशन कर रहा है उसका आउटर मोस्ट को, ठीक है ना, तो वही सेल वॉल का एक्सपेंशन को ही बोलते हैं टर्जिडिटी। मतलब कितने हद तक वो फैल सकता है, इलास्टिकनेस लिखे है, कितने हद तक वो बड़ा हो करके वो अपने आप को संभाले रख सकता है बिना फटे। क्योंकि ज़्यादा होता है तो फट जाएगा, या फिर कम हुआ तो श्रिंक कर जाएगा। तो ये चीज़ होता है टर्जिडिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि डिफरेंस में। डिफरेंस हम क्यों बताएंगे, देखो इससे दो काम होगा। पहला क्या है कि सेल वॉल का या जिसका भी डिफरेंस कराएंगे, रिवीजन पूरा अच्छे से होगा, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाएगा, डिफरेंस भी का काम हो जाएगा और फंक्शन भी काम पड़ जाएगा। ये तीन काम हो जाएगा डिफरेंस से, इसीलिए डिफरेंस पढ़ना जरूरी है। तुम्हारे बुक में हर एक टॉपिक के बाद डिफरेंस दिया होगा, जो भी टॉपिक होगा और उसका प्रीवियस टॉपिक के बीच में डिफरेंस दे देगा, ठीक है। या एक तरह का फंक्शन वाले का डिफरेंस दे देगा, देखना बुक में दिया होगा। सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इट फाउंड इन प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया। देखो लिखा हुआ बुक में प्लांट्स, पर ये सभी में लिख देना क्योंकि ऊपर पढ़ चुके हो। सेल के बाहर होता है, लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल, नॉन लिविंग होता है, और रिजिड, रिजिड मतलब होता है हार्ड पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। परमिएबल होता है, सेल वॉल को मतलब नहीं है अंदर क्या जाएगा बाहर जाएगा, बट हाँ अगर सेल वॉल परमिएबल नहीं है तो वो डेड हो जाएगा। जैसे लिग्निन है, यहाँ पर पढ़ाएंगे टिश्यू वाले चैप्टर में, लिग्निफाइड सेल होता है, ठीक है। जो हम पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ाए थे, तो उसमें आएगा ये लिग्निन का डिपोजिशन, जो क्या करता है सेल को बहुत हार्ड बनाता है, जिससे वो और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट ये परमेबिलिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। अब देखते हैं बना हुआ क्या क्या है, सेलुलोज का है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या है, तो दो ही फंक्शन मिले सेल वॉल का। जैसे हम लोग का बोन का क्या है फंक्शन, गिव शेप एंड स्ट्रक्चर और मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है, वैसे ही इसका प्रोटेक्शन दे रहा है हम लोग को, ठीक है। हम लोग का प्रोटेक्शन दे रहा है ये, क्योंकि हम लोग के सेल वॉल, अगर मान लो हम लोग में सेल वॉल होता तो, बट नहीं है, तो प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया के सेल को ये आउटर कवरिंग देकर क्या देता है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और सेल को स्ट्रेंथ, मतलब अगर ज़्यादा पानी जाता है, लिक्विड जाता है, कम होता है, तो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करने पे ना ही वो श्रिंक करे जाता, ना ही बर्स्ट करे। तो ये सेल वॉल का फंक्शन है। आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट, एनिमल जितना भी है सभी में पाया जाता है, ठीक है। पर अगर एनिमल सेल का बात करें तो वो सबसे बाहर ही होगा, क्योंकि हम लोग एनिमल सेल में देखो सेल वॉल है नहीं है ना, देख लो दब रहा है ना, तो सेल वॉल नहीं है। प्लांट में इनसाइड होगा, क्योंकि सेल वॉल के अंदर हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
लिविंग होगा और थिन होगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे आता है, ये थिन है और थिक है क्यों आता है? क्योंकि देखो थिनिंग और थिकनेस अफेक्ट करता है लिविंग और नॉन लिविंग को। ये सारा चीज तुमको टिश्यू वाले चैप्टर में क्लियर होगा, बस 2 से 3 पॉइंट। फ्लेक्सिबल है, थिन है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। बना हुआ क्या 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 है, लिपिड्स का, प्रोटीन का, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो सेलुलर कंटेंट मतलब क्या, अपने अंदर साइटोप्लाज्म को पकड़े हुए हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा चीजें, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ठीक है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, और क्या है ये सिलेक्टिव परमिएबल है, तो अंदर बाहर सेल के आने जाने को ये कंट्रोल करता है। और एक चीज काम क्या करता है, इस बुक में नहीं दिया हुआ, कि बाहरी इन्वायरमेंट, सेल के बाहर और सेल के अंदर वाले मटेरियल को डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचाता है। यही है ना, ये पैसेज का मतलब यहाँ पर लिखा है, इस कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल मतलब ये क्या, बैरियर की तरह काम कर रहा है, किसके बीच में, आउटसाइड द इन्वायरमेंट मतलब सेल, और इनसाइड सेल को बाहर रखे हुए, दोनों को सेपरेट करके रखे हुए, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में।